एक घने हरे जंगलों से घिरा एक रहस्यमयी घाटी थी। सूरज की किरणें पेड़ों की ऊंची शाखाओं से छनकर नीचे गिरती और पूरी घाटी में एक जादुई चमक फैल जाती। इस घाटी में तरह तरह के जानवर रहते थे, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मस्त। लेकिन एक जानवर था जो सबसे ज्यादा होशियार और शरारती माना जाता, बंदर। बंदर का नाम था मिलो। मिलो के चमकते भूरे बाल, चंचल आंखें और मुस्कान में छिपी शरारत हर किसी को उसकी होशियारी की याद दिलाती। एक दिन मिलो घाटी में उछल कूद करता हुआ फल तलाश रहा था। गर्मी की दोपहर थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था। मिलो बड़बड़ाया, आज तो कुछ भी मीठा नहीं मिला। काश कोई जादुई फल मिल जाए जो मुझे सबसे तेज और चतुर बना दे। तभी उसे एक ताजगी भरी खुशबू आई। वह फुर्ती से मुड़ा और खुशबू का पीछा करते हुए एक प्राचीन लिपटी हुई पेड़ के पास पहुंचा। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह था जादुई सेबों का पेड़, जिसकी अफवाहें पूरे जंगल में फैली थीं, पर किसी ने उसे कभी छुआ नहीं था। पेड़ पर लाल चमकदार सेब लटके हुए थे, उनसे हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे सूरज ने खुद को उनमें छिपा लिया हो। मिलो की आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसे सेब तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। अगर मैं इन्हें खा लूं तो मैं घाटी का राजा बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज गूंजी, रुक जाओ। मिलो ने मुड़कर देखा, वहां एक बूढ़ा, झुर्रीदार लेकिन ज्ञानी उल्लू बैठा था। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, ये सेब हर किसी के लिए नहीं हैं। मिलो ने नाक चढ़ाकर कहा, क्यों? मैं इन्हें क्यों नहीं खा सकता? उल्लू बोला, जादुई सेबों को पाने के लिए सच्चाई चाहिए। ये उनको मजबूत बनाते हैं जिनका मन शुद्ध हो, लेकिन लालची और धोखेबाज के लिए ये अभिशाप बन जाते हैं। अरे चाचा, अगर मन शुद्ध होने की शर्त होती तो तुम जैसे रात के प्रहरी को ही महाशक्ति मिल जाती। मुझे तो बस चखना है, समझे? उल्लू ने सिर हिलाया, मैंने चेतावनी दे दी। अब चुनाव तुम्हारा। और वह धीरे से उड़कर दूर चला गया। मिलो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जादुई सेब मेरे सामने और मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। वह उछला, पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन पेड़ अचानक हिलने लगा, जैसे जीवित हो उठा हो। तभी एक मधुर जादुई आवाज गूंजी, किसने मेरी शांति भंग की? मिलो डरकर इधर उधर देखने लगा। कौन बोल रहा है? मैं हूं जादुई पेड़। ये सेब लालची के लिए नहीं, सिर्फ सच्चे मन वालों के लिए हैं। मुझे ये सब पता नहीं। मुझे बस सेब चाहिए। क्या तुम इसके फल जानते हो? फल? हाँ, मैं अमर और चतुर हो जाऊंगा। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलीं। तो इन्हें पाने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। मिलो खुशी से कूदा, परीक्षाएं? ये तो मेरी विशेषता है। तैयार हो जाओ, पहली परीक्षा आज शाम शुरू होगी। मिलो बोला, मैं तैयार हूँ। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये परीक्षाएं सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि हृदय की भी होंगी। शाम का धुंधलका घाटी पर छा चुका था। चांद की रोशनी पत्तों पर नाच रही थी। मिलो उत्सुक था, पर थोड़ा डरा हुआ भी। तभी सामने लाल धुंध फैली और पेड़ की आवाज आई, पहली परीक्षा है ईमानदारी। कोई जानवर तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें सच बोलना होगा, चाहे नुकसान हो। ये कैसी परीक्षा? बंदर से सच। हाँ हाँ। तभी सामने से गिलहरी निम्मी दौड़ती आई। अरे मिलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने दूर से लाल चमक देखी। मिलो मन ही मन सोचा, अगर सच बोला तो निम्मी भी सेब मांग लेगी। लेकिन उसने सांस ली और बोला, हाँ निम्मी, मैं जादुई सेब लेने आया हूँ। सोचा इससे मैं सबसे होशियार बनूंगा। लेकिन पेड़ ने परीक्षा दी है। ओह, ये तो जोखिम भरा लगता है। सावधान रहना। जैसे ही निम्मी गई, पेड़ बोला, तुमने ईमानदारी दिखाई, पहली परीक्षा पास। मिलो मुस्कुराया, देखा, आसान था। अब दूसरी परीक्षा, भय पर विजय। अचानक हवा तेज हो गई, झाड़ियां सरसराईं। मिलो ने पूछा, क्या होने वाला है? अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। और तभी अंधेरे से एक विशालकाय छाया शेर निकला। उसकी आंखें जल रही थीं, शरीर काले बादलों सा, और दहाड़ से पेड़ कांपने लगे। मिलो थरथराया, ये सच है। शेर गरजा, बंदर, मेरे पास आ। मिलो ने खुद को संभाला, चिल्लाया, मैं डर को हरा सकता हूँ। तुम सिर्फ भ्रम हो। शेर रुका, उसका शरीर धुंध में घुल गया और गायब हो गया। पेड़ बोला, शाबाश, दूसरी परीक्षा पास। मिलो ने राहत ली। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा करना। जादू उसी को मिलता है जिसके दिल में दया हो। तभी घाटी के किनारे से कोई कराह उठी, बचाओ, मदद करो। मिलो दौड़ा। उसने देखा एक छोटी चिड़िया कांटेदार झाड़ी में फंसी थी, पंख घायल। चिड़िया रो रही थी, दर्द हो रहा है, कोई तो निकालो। मिलो के मन में ख्याल आया, अगर बचाऊंगा तो समय बर्बाद होगा, सेब दूर हो जाएंगे। लेकिन चिड़िया की पीड़ा देख उसका दिल पिघल गया। वह झाड़ी में घुसा, कांटों से खुद घायल हुआ, लेकिन चिड़िया को आज़ाद कर दिया। चिड़िया बोली, धन्यवाद मिलो, तुम सच्चे दोस्त हो। मिलो ने पूछा, उड़ सकती हो? तुम्हारी वजह से हाँ। जैसे ही चिड़िया उड़ी, लाल रोशनी का गोला मिलो के चारों ओर घूमा। पेड़ बोला, तीनों परीक्षाएं पास। तुमने साबित किया कि होशियारी के साथ करुणा भी है। क्या अब सेब खा सकता हूँ? हाँ, लेकिन उनका जादू तुम्हारी सच्ची चाहत देगा, न कि लालच।
मिलो पेड़ के पास गया, सेब चमक रहे थे। उसने एक सेब तोड़ा, चबाया। पूरी घाटी लाल रोशनी में नहा गई। पेड़, हवा, सब चमक उठा। रोशनी गायब हुई, मिलो वैसा ही था। क्या कोई शक्ति नहीं? तभी पीछे से आवाजें आईं। निम्मी, चिड़िया, उल्लू और कई जानवर आए। चिड़िया बोली, तुमने मेरी जान बचाई, तुम हीरो हो। निम्मी बोली, तुमने झूठ नहीं बोला, ये बहादुरी है। उल्लू मुस्कुराया, होशियारी तभी सार्थक जब दिल में करुणा हो। मिलो के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। वह समझ गया कि असली ताकत जीतने में नहीं, मदद करने में है। पेड़ बोला, जादू ये था कि तुम बदल गए। अब तुम घाटी के सबसे विश्वसनीय और प्रिय बंदर बनोगे। सभी जानवरों ने जश्न मनाया। चिड़िया उड़ती बोली, शरारती बंदर अब दयालु भी बन गया। मिलो बोला, और अब से अपनी होशियारी अच्छे कामों में लगाऊंगा। घाटी रोशनी से जगमगा उठी। पक्षी चहचहाए, पेड़ नाचे और मिलो उस दिन से घाटी का सबसे प्यारा, सबसे बुद्धिमान और सबसे जादुई बंदर बन गया।